का टीचर। मैं आज फिर से वापस इंट्रोडक्शन देने का मन कर रहा था मेरा, कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आज का जो सेशन है हमारा, अच्छा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सके, या फिर मैं उसके ऊपर डिस्कस करके उसका आपको रिप्लाई भी कर सकूं आपका। तो आप जरूर करिए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड है 12th क्लास के सिलेबस पे। ठीक, तो 12th क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे, आगे क्या किसी को, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी 4-5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो प्रोबेबली आज का जो लेक्चर होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम को और ज्यादा लैप्स किए हुए टाइम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, हमने लास्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। हाँ, पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ अच्छे सवाल भी किए थे। ठीक, तो हमने मीटर ब्रिज जान लिया है, सेल के बारे में हमें पता है, विकस्टोन ब्रिज भी जान लिया है, ओम्स लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन पता है, रेजिस्टेंस वगैरह ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। अब हम लोग कैसे ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर वगैरह पे, रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी वगैरह, ये भी हमें पता है। तो इतना चीज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब हमारा जो टारगेट है, हम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर चल रहे थे। तो मीटर ब्रिज भी जान चुके हैं, पोटेंशियोमीटर भी जान चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, द कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझो कि गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट क्या है। गैल्वेनोमीटर क्योंकि कन्वर्सन को इसी का करना है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से पहले मैं समझा दूं आपको, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर, बहुत आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने गैल्वेनोमीटर सीखा होगा। कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, मैं सिर्फ स्केल बना रहा हूँ। स्केल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे 0 मार्क्ड है, ये मान लो कि 1 है, ये 2 है, और ये मैं मान लेता हूँ कि 3 है। यहाँ हटा देता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारा 3 है। कुछ इस तरीके से यहाँ जो निगल है वो इस तरीके से, मतलब जब भी कोई किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर आपने अप्लाई किया है और उस सर्किट में अगर कोई भी करंट नहीं है, तो इसकी जो निगल है वो बिल्कुल 0 को ऐसे मार्क कर रही होगी। ये भी आप लोग जानते हो, 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर ऑफ डिविजन होते हैं, ये भी पता है। एंड बिल्कुल उसी तरीके से, और यहाँ भी गैल्वेनोमीटर की खूबी क्या है कि अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, गैल्वेनोमीटर को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, यहाँ स्केल ऐसे लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरीके से। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट को बता सकता है कि किस डायरेक्शन में करंट जा रही है बेसिकली। ठीक है, लेकिन गैल्वेन, अब इस डिवाइस को यूज करके हम लोग बहुत कंसिडर पे बहुत सारी चीजें फाइंड भी कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव कहने का सेंस कि बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ करंट भी इसमें इस निगल को पूरे 3 पे ऐसे मार्क कर सकता है। जरूरी नहीं कि 3 हो, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का गैल्वेनोमीटर हमारे पास है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, तो जैसे मान लो कि एक छोटा सा भी यहाँ से जाएगा, तो ये जो पूरा का पूरा जो निगल है वो इस तरीके से सीधा यहाँ थ्री के ऊपर आ जाएगा, और उससे जाकर करंट हुआ तो ये निगल के पास और इधर जाने का रास्ता नहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर खराब भी हो सकता है। तो बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, यूज करने से पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से जान लेना होगा गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ठीक है, इसलिए आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वो आपको ये समझा सके कि कितने अमाउंट ऑफ करंट के लिए गैल्वेनोमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग गैल्वेनोमीटर अलग अलग तरीके की करंट को कंसिडर कर सकता है। समझ में आगे बात? सो कुछ और गैल्वेनोमीटर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर अगर हम बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ये एक एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में। एक आपको ये फाइंड करना है, बाय यूजिंग द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एज वेल एज फिगर ऑफ मेरिट।
तो एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट सा आता है यहाँ पे, फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली होता क्या है कि ये देख रहे हो ना, ये 0 पे मार्क है। तो अगर ये पहले डिवीजन पे, यहाँ पे कितने डिवीजन है, यहाँ पे आके 30 नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है। तो मान लो कि इस 30 नंबर ऑफ डिवीजन पे पहुंचने के लिए गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है। मतलब 1 एम्पियर करंट अगर इस सर्किट से पास हुआ तो ये जो निडल है वो यहाँ से चलकर यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। सो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया तो इसको बोलते हैं फुल स्केल रिफ्लेक्शन। ठीक, मतलब इससे ज्यादा और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है इसके बारे में मैग्नेटिज्म में चर्चा करेंगे। ठीक, हम जस्ट इसको यूज कर रहे हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड द फुल स्केल रिफ्लेक्शन। तो जितनी अमाउंट ऑफ करंट इस गैल्वेनोमीटर में गई है फॉर फुल स्केल रिफ्लेक्शन, इसको आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। आईजी इज व्हाट, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे ये जो है ये पूरा 3 को मार्क करे, इसके लिए कितने अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट गैल्वेनोमीटर को है, उसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम करंट थ्रू के गैल्वेनोमीटर और द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब देखो, अब जैसे मान लो कि ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 30 नंबर ऑफ डिवीजन है और 1 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है। अब तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिंगल डिवीजन, मतलब यहां से चलकर सिर्फ यहां को ये निगल मार्क करे, सिर्फ एक डिवीजन को मार्क करे, उसके लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप तुरंत बोलोगे 1 एम्पियर जो है वो 30 नंबर ऑफ डिवीजन के लिए है। ठीक, तो एक डिवीजन के लिए 1 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, 1/30, इतना एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी अमाउंट ऑफ करंट को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। समझ में आया क्या, मतलब करंट रिक्वायर्ड टू शो a single division deflection in galvanometer is called the figure of merit of the galvanometer। समझ में आ गया, मतलब फिगर ऑफ मेरिट क्या है, एक सिंगल डिवीजन डिफ्लेक्शन शो करने के लिए जितनी करंट गैल्वेनोमीटर को चाहिए, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट जो जैसे मान लेता हूं मैं इस केस में, ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया कि 1 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट माना है, 1 एम्पियर करंट को गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो वो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। बेसिकली जब तुम कैलकुलेशन करोगे और कोई भी गैल्वेनोमीटर, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज करके, अगर हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज करके गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं और उस वहां से हम लोग फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे, तो वो फिगर ऑफ मेरिट कुछ इतना आ जाता है, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर के लिए फिगर ऑफ मेरिट के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। सो के इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ एम्पियर। इतना कम चाहिए, मतलब 1 मिली एम्पियर करंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक एक डिवीजन शो करने के लिए। तो बताओ तो जरा कि पूरा गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए उसके लिए कितनी करंट चाहिए, तो एक डिवीजन के लिए इतनी करंट चाहिए। कितना डिवीजन है, 30, तो कितना हो जाएगा, आईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आईजी इज इक्वल टू 30 नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई जो फिगर ऑफ मेरिट है। ठीक, तो देख लो 30 मिली एम्पियर, इतने करंट पे ही पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन तो हो जाएगा। मैंने तो आपको 1 एम्पियर बोला था, वो तो बहुत ज्यादा है, ये तो कुछ मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में आगे बढ़ने से पहले कम से कम ये सारी बातें जो है वो अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है, दूसरा मैक्सिमम करंट थ्रू का गैल्वेनोमीटर क्या है और कितना होना चाहिए। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक पार्ट है कि जब भी क्वेश्चन आपसे जेई और नीट में पूछा जाएगा, वो कहीं ना कहीं आईजी, फिगर ऑफ मेरिट, इन पे बहुत डिपेंड करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि फिगर ऑफ मेरिट में और लीस्ट काउंट ऑफ के गैल्वेनोमीटर में फर्क होता है। ठीक, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो आगे चल के, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो हम करंट, मैक्सिमम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ये देखो 30 क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन, तो मैं इसको लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डिवीजन
मल्टीप्लाइड बाई फिगर ऑफ मेरिट। ये हो गया हमारा मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी बन सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जब भी आपसे यूज करने को बोलेगा तो फिगर ऑफ मेरिट दे के और नंबर ऑफ, अब ये कोई जरूरी की थोड़ी है कि यहाँ 3 ही हो सकता है यहाँ 2 भी हो सकता है 5 भी हो, कुछ भी हो सकता है कि वो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन या नंबर ऑफ डिविजन आपको तो पता ही होगा। ठीक, तो हम उसके बेसिस पे आईजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत काम आने वाला है अभी। ठीक है, तो आगे चल के अभी अब जैसे कि ये मैंने लिख लिया यहाँ पे कि ये गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था हमारा। ठीक, अब आगे चलते हैं इस पे। अब बात होती है एमीटर। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि एमीटर क्या है। ठीक है, एमीटर वो डिवाइस है जो कि एमीटर जो है वो डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को मेजर कर रहा होता है। ठीक, तो सवाल ये है कि किसी, जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हम देख कर तो नहीं बता सकते ना कि रेजिस्टेंस में कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए उसको मेजर करने के लिए। तो जो डिवाइस इस करंट को मेजर करके बताता है कि इस रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर का करंट गया है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। क्लियर? सो आपको ये भी, अगर आपसे मैं एक और सवाल पूछूं कि इस एमीटर को मैं इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करूं या पैरेलल में कनेक्ट करूं, तो आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली सीरीज में। क्यों? क्योंकि हमें तो ये करंट मेजर करना है, तो सीरीज में करंट सेम होता है। तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस में है उतना करंट अगर एमीटर को मिलेगा तभी तो वो बताएगा कि कितने एम्पियर का करंट है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। लोड कहने का मतलब जिसमें करंट जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द लोड। ठीक, और जो करंट डिलीवर करते हैं उसको बोलते हैं सोर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चल के हम इस पे, तो अब जैसे देखो एमीटर की खूबी देखो। अगर मान लो कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जिसमें आई करंट मेजर किया जा रहा था। आई, मैं मान लेता हूँ कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेल कनेक्ट कर लो वी वोल्ट का, तो मैं इस आई को क्या लिख सकता हूँ? वी अपॉन आर लिखा जा सकता है। अब मैंने इस आई को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। ये मान लो कि हमारे डिवाइस एमीटर है जो कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब कोई भी डिवाइस आपको पता है बिना रेजिस्टेंस का हो नहीं सकता, तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ आर ए है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इसकी रेजिस्टेंस आर है। तो अगर अब इस केस में इसमें जाने वाले करंट की वैल्यू मैं अगर पूछ दूं तो इस आई गेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? वी को हमने वही अप्लाई किया था। ठीक है, तो वी डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर प्लस आर ए। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रहा है? मतलब इतनी अमाउंट ऑफ करंट अब ये एमीटर रीड कर रहा होगा। हमें क्या चाहिए था? आई रीड करने वाला, लेकिन ये रीड कर रहा है आई गेस। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है, तो ओम सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक, और इस वजह से करंट सर्किट में डिक्रीज हो गया। सो आई गेस की जो वैल्यू है वो आई से कम है डेफिनेटली। मतलब इस केस में जो एमीटर जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम करंट नहीं मेजर करके देगा, स्लाइटली कम मेजर करके देगा। सो देयर इज एन एरर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर होगा। मेजर आई करना था बट मेजर आई गेस कर रहा है, तो एरर इज आई माइनस आई गेस। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल ऐसे पूछेंगे, फ्रैक्शनल एरर बताओ, रिलेटिव एरर बताओ, समथिंग परसेंटेज एरर बताओ, ये तो आपको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो इतनी बात से हमें समझ में आ गई, ये क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें करंट आई था, लेकिन इसमें करंट आई गेस क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एमीटर को कनेक्ट किया सीरीज में, तो एमीटर के पास अपनी एक रेजिस्टेंस है, उस वजह से इस पूरे की रेजिस्टेंस बढ़ गई। सीरीज में आपको पता है, आप तो जानते हो कि सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं तो जो इक्विवेलेंट आता है वो उन जितने भी रेजिस्टेंसेस को आपने ऐड किया है उन सबसे बड़ा आता है। जैसे मान लो कि 3 रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम 30 ओम, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 10 20 एंड 30 सबसे बड़ा आएगा। करके देख लो, 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना आ गया? 60 ओम, सबसे बड़ा है ये। लेकिन पैरेलल की खूबी क्या होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टेंसेस को आप कनेक्ट करते हो, जैसे 10 20 एंड 30 को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो इन तीनों में जो सबसे छोटा था उससे भी कम आएगा। मतलब इन तीनों में छोटा कौन सा था? 10 एम्पियर, उससे भी छोटा आएगा। समझ में आ गया? करके देखना। क्लियर? इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना 10 20 एंड 30 का, देखना जो आंसर होगा वो 10 से कम आएगा। ठीक,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके, और जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करके। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो क्योंकि मजबूरी हमारी ये थी कि हमें इसमें करंट मेजर करना था, तो एमीटर को डेफिनेटली सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से इस पूरी की रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज वैल्यू ऑफ करंट कितना है, इतना है, तो ये वैल्यू इससे कम है डेफिनेटली। तो अब सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो करंट है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाए। तो एक ही क्राइटेरिया है, आर ए की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो ले ली जाए, ठीक है, मान लो ऐसा मैंने कंडीशन लिया है, किसी की रेजिस्टेंस को हम जीरो को नहीं बोल सकते, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है कि अगर आर ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए तो आई गेस की वैल्यू आई के इक्वल शो करेगा। क्लियर है ना। लेकिन अब कंडीशन ये है कि आखिर ये आर ए की वैल्यू जीरो कैसे की जाए, ठीक, या जीरो के बहुत करीब कैसे की जाए, ये हमारा एक मेजर टास्क होगा जो हम आगे अभी करने वाले हैं। ठीक, ये कुछ बातें जो मैं पहले बता रहा हूँ इनको अपने दिमाग में बिठाए रखना, क्योंकि ये काम हमें आगे करना है। ठीक है, तो इस करंट की वैल्यू को एक्यूरेट मेजर करने के लिए हमें रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बहुत 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 छोटा करना होगा। इसीलिए जनरली जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा उसमें कभी भी अगर बोला जाए कि आइडियल एमीटर यूज किया गया है तो हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चुपचाप जीरो मान लेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है। किसकी वैल्यू को जैसे ही जीरो मानोगे, देखो वी बाई आर देखो आई गेस और आई सेम आ गया। तो इन केस ऑफ आइडियल एमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज टेकन एज जीरो, बट ये एक्चुअली में नहीं, ये हो नहीं सकता, आइडियल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हम अब रियल बात पे आके, कि ये तो एमीटर की बात हो गई कि कितना एरर शो कर रहा होगा, कितना क्या हो रहा होगा एमीटर, की बात तो क्लियर हो गया। ठीक, तो सवाल ये है कि हमारे पास तो अब एमीटर अवेलेबल है नहीं, हमें तो अब अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करना है, तो कैसे किया जाए। ठीक, ये हमारा मेन पार्ट है। सो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अब इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये बातें समझ में आ गई है, इन सबको यूज करने वाले हैं बेटा हम लोग, तो इसलिए बहुत ध्यान से रहना, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास जो डिवाइस है, अब मान लो कि ये रेजिस्टेंस, अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर था यहाँ पे, इसके साथ हमने कनेक्ट कर लिया, आरजी एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसमें करंट आई जा रहा था पहले, अब तो आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी, तो करना क्या, दो काम करना है हमें। एक अभी आपने सीखा गैल्वेनोमीटर, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, और आपने वहां देखा था 30 मिली एम्पियर करंट पे वो पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गैल्वेनोमीटर से 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, पहला। दूसरा, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, ताकि इसमें ये जो रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, इसमें इसको ऐड करे तो कोई फर्क ना पड़े, करंट की वैल्यू चेंज ना हो। अभी देखा था ना, आई गेस की वैल्यू क्या आ गई थी, V अपॉन आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब मैं इसको एमीटर की तरह यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, आई गेस की वैल्यू आई के उतना ही करीब होगा। सो दो बातें हमें दिमाग में रखनी है। पहला, ठीक है बेटा, तो अब ये जो एमीटर जो आया है, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से अब ये एमीटर बनकर तैयार हो गया। तो किस वन इसको डिजाइन एमीटर। क्लियर है बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से समझोगे। अब हमें जैसे मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारे, हमें गैल्वेनोमीटर को, जो भी ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास था, दिस वन इसके गैल्वेनोमीटर, जहां पे ये मान लो कि ये जीरो को मार्क कर रहा है, 1 2 एंड ये 3, एक तरफ ही बात कर रहे हैं, तुम चाहो तो इधर भी ले सकते हो, 1 2 एंड दिस वन इज 3। क्लियर है, हमें ऐसा गैल्वेनोमीटर को यूज करके एक ऐसा एमीटर डिजाइन करना है जो कि मैक्सिमम 6 एम्पियर का करंट लीक कर सके। मतलब हमें चाहिए 0 से लेकर 6 एम्पियर तक रीड करने वाली एक हमें एमीटर चाहिए। मतलब सर्किट में अगर
0 एम्पियर करंट है तब भी ये गैल्वेनोमीटर मुझे शो करे, 6 एम्पियर करंट है तब भी शो करे, और 0 से 6 के बीच में कुछ भी अमाउंट ऑफ करंट हो तब ये गैल्वेनोमीटर शो करके करके, तो हम इसे बोलते हैं दिस वन इज द रेंज ऑफ दिस डिजाइन्ड एमीटर। समझ में आ गया? तो अब जरा दिमाग लगाओ कि ये 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट है जो ये रीड कर रहा है। इसका मतलब जब 6 एम्पियर करंट यहां से ये जो आई की वैल्यू जब 6 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर जब करंट की वैल्यू होगी, उस समय ये गैल्वेनोमीटर में ये जो निडल होगा वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा। होगा क्या? समझ में आ रहा है? दिस वन इज द मैक्सिमम करंट जो कि ये रीड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ये वाली करंट यहाँ पे एंटर होगी, उस समय ये निडल क्या यहाँ पे आ जाएगा अपने मैक्सिमम पे। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ जैसे ही आएगा तो इसके लिए करंट कितना चाहिए था गैल्वेनोमीटर को? आईजी, मैक्सिमम करंट थ्रू के गैल्वेनोमीटर। तो करंट इसमें कितना जाना चाहिए था? आईजी। ठीक, ये क्या है हमारा? रेंज ऑफ एमीटर। हम वो एमीटर बना रहे हैं कि जो कि मैक्सिमम इतना रीड कर सके, 0 से 6 एम्पियर तक रीड कर सके, 6 मैक्सिमम रीड कर सके, मिनिमम वो 0 रीड करे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जैसे ही 6 एम्पियर की करंट यहाँ से घुसे, ठीक, गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाना चाहिए, इसकी जो निडल है वो पूरी यहाँ पे आ जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे जब करंट इस तरीके से निकल यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना गया? आईजी। तो दिस वन इज द आईजी। आईजी इज द अमाउंट ऑफ करंट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं पास कर सकते। मतलब इतने पे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होना चाहिए था? आईजी याद करो, पीछे निकाला था हमने 30 मिली एम्पियर। तो समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा एमीटर रीड कर रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है? 30 मिली एम्पियर। सो जो बचा हुआ करंट है वो कुछ इस रास्ते से ऐसे चला जाएगा, आई माइनस आई जी। ठीक, तो देखो इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का दो फायदा। ठीक, शंट, ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। दो फायदे इसके। एक तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा, जो ये जो करंट आ रही है उसका मैक्सिमम पार्ट ऊपर से ऐसे चला जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट इससे जाएगा, तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो कि हाईली सेंसिटिव था वो बच जाएगा खराब होने से। ठीक, दूसरा, जितना ये छोटा होगा, इस पूरे की इक्विवेलेंट जो आएगी वो इस स्मॉल आर से भी कम आएगी। मान लो कि स्मॉल आर की वैल्यू 0.1 एम्पियर है, सॉरी 0.1 ओम है। ठीक, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 0.1 ओम से भी कम आएगा। समझ में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन की खूबी है। तो हमारा दोनों पर्पस बिल्कुल फिक्स हो गया कि इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी जाए। तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? बहुत छोटा अमाउंट का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। इसका दूसरा फायदा, गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, इसमें जो करंट है वो बहुत कम जाना चाहिए, क्योंकि तुमने देखा है कि 30 मिली एम्पियर करंट पे भी पूरा डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसमें 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। ये मैंने कंसीडर किया है। अलग अलग गैल्वेनोमीटर की अलग अलग बात है। मैंने जो गैल्वेनोमीटर कंसीडर किया है उसके लिए 30 मिली एम्पियर मैंने माना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से जानी चाहिए। ठीक है बेटा? तो इतनी बात समझ में आ गई। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। दो बातें यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट आया वो आर जो कि मैंने मान लिया ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ 0.1 ओम, तो उससे भी कम आ गया, जिससे आई पे फर्क नहीं पड़ा। पहला पर्पस हमारा फुलफिल। दूसरा, इसका ये जितना छोटा होगा, मैक्सिमम करंट इस रास्ते को फॉलो करेगा। जगह रेजिस्टेंस कम होगा अगर कोई तो मैक्सिमम करंट जाएगा, तो मैक्सिमम करंट इस रास्ते से जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर भी बच गया। ये पूरा का पूरा। अब देखो, ये पूरी बात समझ में आ गई। सो अब देखो जरा, ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये वाली रेजिस्टेंस ये तो पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? आईजी मल्टीप्लाइड बाई आरजी। क्लियर है ना? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। बिल्कुल उसी तरीके से ये कितना आ जाएगा? आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर, आर स्मॉल आर है। ठीक, तो इस इक्वेशन से हम लोग अमाउंट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ठीक है, इससे हम पता, इस इक्वेशन से हम पता कर पाते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट की जाए, या शंट जो हो वो कितना हो, इससे पता चलेगा। जहां पे आई क्या बता रहा है? मैक्सिमम करंट दैट कैन बी रीड बाय दिस गैल्वेनोमीटर, सॉरी दिस एमीटर, ये पूरा जितना रीड कर सकता है। ठीक,
तो वो कितना है, इस हमने जो डिजाइन किया वो 6 एम्पियर है, तो 6 एम्पियर हो गई आई की वैल्यू। आईजी क्या है, 6 एम्पियर रीड करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर को चाहिए, दैट इज 30 मिली एम्पियर, याद करो 30 मिली एम्पियर, तो दोनों और बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे प्लेस करोगे, आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उस आर को यहाँ कनेक्ट करके ना हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में डिजाइन हो चुका है। अब उसको यूज करो, 0 से लेके 6 एम्पियर के बीच में कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे आगे चलो, अब आगे चल के इस पे और डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने क्या डिजाइन किया, 0 से 6 एम्पियर रीड करने वाला, मतलब जब 6 एम्पियर होगा तो ये यहाँ पे होगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछी जाए कि इस, देखो गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है कि अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर होता, कोई रेजिस्टेंस हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करते, तो एक सिंगल डिवीजन को शो करने के लिए जितनी करंट चाहिए, दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट। अब हमारा ये गैल्वेनोमीटर एमीटर बन चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखो 3 पे कब आएगा, ये निगल 3 पे कब खड़ी होगी, जब 6 एम्पियर करंट होगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिवीजन को शो करने के लिए कितनी करंट यहां से चाहिए आई, तो क्या बता सकते हो? आसान है बिल्कुल। कैसे, ये देखो ये 30 डिवीजन है ना, 30 डिवीजन से 10 इसमें होंगे, 10 20 10 30, तो 30 नंबर ऑफ डिवीजन है, तो 30 डिवीजन के लिए 6 एम्पियर करंट चाहिए। ठीक, तो एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए बता दो। 30 डिवीजन शो करने के लिए हमें 6 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है, तो 1 डिवीजन को शो करने के लिए दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये जो 0.2 एम्पियर है दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर। लीस्ट काउंट मतलब अब ये जो गैल्वेनोमीटर जो कम से कम करंट जो रीड कर सकता है वो क्या है, दैट इज द 0.2 एम्पियर। मतलब अगर ये जो निगल है अगर यहाँ आकर खड़ा हो जाता इस तरीके से, यहाँ पे आकर ऐसे स्टेशनरी पहले डिवीजन पे, तो हमें क्या समझ में आता कितनी करंट जा रही है यहाँ से, तो 0.2 एम्पियर। समझ में आ गया, तो 0.2 अगर यहाँ खड़ा होता तो कितना होता 2 एम्पियर, यहाँ कितना 4 एम्पियर, यहाँ खड़ा होता तो 6 एम्पियर। समझ में आ गया, ठीक, क्लियर है ना बेटा, ये बात समझ में आ रहा है। मतलब अब ये जो गैल्वेनोमीटर एमीटर में डिजाइन हो चुका है वो खड़ा है। ठीक, सो दिस वन इज द लीस्ट काउंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। याद रखना ये एमीटर का है, गैल्वेनोमीटर नहीं है ये। गैल्वेनोमीटर के लिए तो लीस्ट काउंट जो होता है वो फिगर ऑफ मेरिट है। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मतलब कहने का मतलब कि जब 0.2 एम्पियर का करंट सर्किट में होगा तो यहाँ पे शो करेगा, तो उस समय गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जा रही होगी, तो 0.2 एम्पियर तो ये पूरा है, तो गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जा रही होगी, बता दो फिगर ऑफ मेरिट के बराबर 1 मिली एम्पियर जो मैंने बताया था आपको। समझ में आ गया, तो दोनों में फर्क है बेटा, याद रखना ये पूरा कंस्ट्रक्शन एमीटर है और ये बेचारा अकेला गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में कुछ और करंट होगा, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है वो ये रीड कर रहा होगा। समझ में आया कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन करने में। बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं कि आई क्या है, आईजी क्या है। ठीक, तो क्या ये पूरी बात क्लियर हो गई। आई इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रीड बाय द एमीटर या डिजाइंड एमीटर जो गैल्वेनोमीटर को यूज करके हमने बनाया है, एंड आईजी इज द मैक्सिमम करंट in the galvanometer to show the maximum current in the circuit। ठीक, या सिंपल भाषा में IG is the maximum current to show the full scale reflection in the galvanometer। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात तो क्लियर हो गई है, सबको समझ में आ गया है, क्लियर है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पे, बस ये रहा हमारा डिजाइन एमीटर। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हमारा एमीटर का आज डिस्कशन हो गया कि कन्वर्सन ऑफ एमीटर कितना है, सॉरी कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर जो है वो कितना है, ये हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आगे चलो, 1 मिली एम्पियर 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 1 मिली
तो ये गैल्वेनोमीटर का हमारा ये पार्ट है। अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर को बना लिया, अब क्या है तो सबसे पहले वोल्ट मीटर के बारे में जाने। ठीक है, डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, जरा समझो अच्छे से। कि ये आरएल था, इसमें करंट आई था, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी, तो वी ए माइनस वीबी जो होगा वो आई इंटू आर के इक्वल होगा। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ गई? क्लियर। अब जैसे मान लो कि इस केस में इसकी रेजिस्टेंस है आर बी, अब सोचो जरा को हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, तो इसके तो वही को मेजर करना है इसे, कि ये तभी मेजर करेगा ना जब इसके साथ यहाँ पे पैरेलल में हो जाए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि यहाँ से आई जो होगा वो कितना आ जाएगा, क्या कि बी अपॉन आर। तो देखो यहाँ से वो अमाउंट ऑफ करंट आया। अब देखते हैं कि वोल्ट मीटर क्या सही रीड कर रहा है, ध्यान से देखो। तो आई जैसे आया तो ये चला गया वोल्ट मीटर में, ये चला गया आई माइनस आई बी इसमें। तो अब जो इस पॉइंट की ए और बी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, दैट इज तो आई माइनस आई वी मल्टीप्लाइड बाई आर एल, और इस केस में कितना था इनटू आर। समझ में आ गई? तो देखो तो डिक्रीज हो गया, हो रहा है क्या, जो करंट यहाँ पे आ रहा था, फिर इसका मतलब ये जो घटा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो इसके क्रॉस मान लो कि करंट आई जा रहा था, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, आई इंटू आर एल। ठीक, जब हमने वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया, किसकी अपनी रेजिस्टेंस की, तो कुछ करंट इस पार्ट में चली गई होगी, कुछ करंट इस तरफ जगह होगा। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज आई माइनस आई वी इंटू आर एल। क्लियर। तो आई वी को, जो भी आई वी की वैल्यू जितनी कम हो, वीगैस की वैल्यू वी के उतने ही करीब आएगा। देख रहे हो ना, वीगैस इज इक्वल टू, अगर आई आर एल आ जाता तो ये बिल्कुल सेम आ जाता है ना। क्लियर है। लेकिन वीगैस की वैल्यू क्योंकि इस आईवी की वजह से बहुत थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है एग्जैक्टली जो मेजर करना चाहिए था वो ना मेजर करके थोड़ा कम कर रहा होगा। तो अब इस एरर को मिनिमाइज कैसे की जाए, मिनिमाइज तभी कर सकते हैं जब आईवी जीरो हो जाए। अब फिगर करें जिसकी करंट किस रास्ते से चली जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट शो हो रहा होगा। ठीक, बट ऐसा क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता कि हम किसी भी पार्ट की रेजिस्टेंस को जीरो कर ले, ठीक, या इनफाइनाइट कर ले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, हम अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहे हैं, कर सकते हैं कि इसके कंपेयर में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, कि ये करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो वैसे केस में अप्रोक्सीमेट हमारा जो एरर होगा वो बहुत कम होगा। ठीक, फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या बातें आपको समझ में आया वोल्ट मीटर के लिए, कि पहले वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले डिवाइस है, और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, कोई डिवाइस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तभी मेजर कर सकती है जब इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरी पार्ट कि जो करंट यहाँ पे आया, कुछ इधर को चला गया, कुछ इधर को चला गया, अगर ये वाली करंट जीरो हो जाए तो एग्जैक्टली जो मेजर करना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा होगा। लेकिन ये करंट जीरो कैसे हो सकता है, जब इधर वाली रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाए। ठीक, तो आइडियल केस में वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। ठीक, बट क्योंकि वो आइडियल नहीं होता है, तो हम इसकी रेजिस्टेंस को जितना मैक्सिमाइज कर सके उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग, हमारे पास अब वोल्ट मीटर नहीं है, अब वोल्ट मीटर नहीं है तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरफ कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक, उसको यूज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब जैसे मान लो कि ये हमारी रेजिस्टेंस थी आर एल, इसके अक्रॉस अब हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस, अब वोल्ट मीटर हम बनाना चाहते हैं, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो चलो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया। दो बातें फिर से ध्यान में, एक तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा करनी है, दूसरा गैल्वेनोमीटर से करंट बहुत कम होना चाहिए, ताकि वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन शो करते वक्त या उससे खराब ना हो, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। आपको पता है, फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ पुराने वाला, कि 30 मिली एम्पियर पे गैल्वेनोमीटर में फुल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, उससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जानी चाहिए। ठीक, तो हमारे पास अब दो पर्पस है,
गैल्वेनोमीटर में कम करंट हो, दूसरा इधर वाला जो पार्ट है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि मैक्सिमम जो करंट यहाँ पे आ रहा था वो मैक्सिमम जो करंट है आई जो आ रहा था इधर की तरफ जो आई चला गया, या आई गैस मान लो कि इधर की तरफ आई माइनस आई गैस, तो आई माइनस आई गैस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाए। ये केस हमें बनाना है, हमें यूज करना है। अब सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है, लेट कंसीडर ये 50 ओम है, ठीक। तो इधर वाले पार्ट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जब एक बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट सॉरी बहुत ज्यादा अमाउंट की रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करके। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इस जैसे तुम ये काम करोगे, मान लो कि इसके साथ सीरीज में बहुत हाई अमाउंट की एक रेजिस्टेंस तुमने कनेक्ट कर दी, हाई रेजिस्टेंस, ठीक। जैसे ये कनेक्ट करोगे हमारे दोनों पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। पहला पर्पस क्या था कि इस साइड से करंट मिनिमम हो जाए, तो देखो ये तो हाई रेजिस्टेंस, ये एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और बढ़ गया, ठीक, इससे भी ज्यादा हो गया, मतलब ये वाली करंट की जो वैल्यू होगी, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर करंट की वैल्यू कम, तो ये वाली वैल्यू ऑफ करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो आई गेस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, बहुत कम हो गया, ठीक। पहला पर्पस फुलफिल। दूसरा पर्पस क्या था कि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो 30 मिली एम्पियर पे तो फुल रिफ्लेक्शन शो कर देगा, उससे ज्यादा करंट इसमें नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही इस पूरे स्पार्क का रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे तो करंट ऑटोमेटिकली बहुत डिक्रीज हो गया। समझ में आ गई बात? तो गैल्वेनोमीटर भी बच गया, तो हमारा दोनों पर्पस फुलफिल हो गया, और हमारा गैल्वेनोमीटर अब वोल्ट मीटर की तरह यूज होना स्टार्ट करेगा, अगर हम इसके साथ सीरीज में एक हाई अमाउंट की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, और इस पूरे डिवाइस को अब हम क्या बोलेंगे कि ये अब हमारे पास वोल्ट मीटर है, ठीक। ये डिजाइन एक्चुअली ये कौन सा है, डिजाइंड वोल्ट मीटर, डिजाइंड वोल्ट मीटर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्या? एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। मैम आप मुझे 15 मिनट बाद कॉल कीजिए, 15 मिनट, और आप कॉल करना जरूर। हाँ आप 15 मिनट बाद कॉल जरूर करना मुझे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, 15 मिनट में कॉल करो आप मुझे। ओके ओके। समझ में आ गया क्या बेटा? बात क्लियर हो गई? तो हमारा ये डिजाइन वोल्ट मीटर अब तैयार है। अब देखते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है ये रीड कैसे करता है। अब यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से समझोगे ये वोल्ट मीटर। अब सवाल ये है कि वोल्ट मीटर कैसे अब इसमें कैलिब्रेट करना होगा। अब मान लो कि हम डिजाइन कर रहे हैं 0 to 6 वोल्ट रीड करने वाला, मैक्सिमम 6 वोल्ट रीड करने वाला हमने एक यहाँ पे वोल्ट मीटर डिजाइन किया है, ठीक है। इसका मतलब जब ये 6 वोल्ट रीड कर रहा होगा उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पूरी हो चुकी होगी, मतलब ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये कहाँ पे है, ये 0 पे था। अगर यहाँ पे अगर बात करें जब ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, मान लो 3 पॉइंट है, तो उस समय इस सर्किट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट जब हो तो निकल जो है वो एग्जैक्टली 3 पे आकर यहाँ पे फिक्स्ड हो जानी चाहिए। इसका मतलब कि जैसे ये 6 वोल्ट रीड करेगा उस समय करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स आईजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको आईजी लिख रहा हूँ, मैंने मान लिया कि ये 6 वोल्ट जैसे ही रीड कर रहा होगा उस समय गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो जानी चाहिए, आईजी। क्यों आईजी भाई? क्योंकि जब आईजी करंट जाएगा तभी तो ये निकल पूरी रिफ्लेक्शन ऐसे शो कर रही होगी, तो गैल्वेनोमीटर में करंट आईजी जानी चाहिए। तो इधर को करंट कितनी हो जाएगी, आई माइनस आईजी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है बिल्कुल? तो देखो आईजी क्या है, अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी रीड दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और वो उस समय पास हो रहा होगा जिस समय ये गैल्वेनोमीटर 0 to 6 वोल्ट का, अगर आप वोल्ट मीटर डिजाइन करना चाहते हो कि ये पूरा जो डिजाइन वोल्ट मीटर वो 6 वोल्ट रीड कर रहा हो। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ पे? मतलब जब वो 3 पे होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वोल्ट मीटर जो हमने डिजाइन किया है इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो सोचो अगर ये 3 है
तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड के डिविजन होंगे। तो एक डिवीजन कितना वोल्टेज रीड कर रहा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा होगा? तो एक डिवीजन मतलब 30 डिवीजन जो है वो 6 वोल्ट रीड कर रहा है। तो वन डिवीजन जो है वो 6/30 वोल्ट यूज कर रहा होगा, मतलब 1/5 या फिर 0.2 वोल्ट मतलब रीड कर रहा होगा। मतलब ये जो यहाँ जीरो था और ये पहला डिफ्लेक्शन यहाँ पे है, तो अगर ये यहाँ पे खड़ा है इसका मतलब कि सर्किट इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.2 वोल्ट है। ठीक है, तो क्या किसका लीस्ट काउंट, तो फर्क समझना, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट और गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट। गैल्वेनोमीटर के लीस्ट काउंट को क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। और वोल्ट मीटर जो आपने डिजाइन किया उसके लीस्ट काउंट को ये बोला जाएगा। क्लियर है? दोनों में फर्क है। ठीक, अब यहाँ पे देखो और अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, अब देखो बहुत ध्यान से समझो, एक एक देखो, कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं कर रहा। बहुत सारे टीचर तुम्हें क्या करेंगे, ऐसे बोल देंगे कि भाई तुझे गैल्वेनोमीटर अगर गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना है ना तो सीरीज में तुझे रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, बट क्यों करना पड़ेगा? ठीक, इससे क्या क्या फायदे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पार्ट तुमसे आईआईटी में पूछ लिया जाएगा। ये क्या चीज बेसिक। ठीक, तो ये बात क्या समझ में आया क्यों सीरीज में कनेक्ट किया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, इधर से करंट बहुत कम होना चाहिए। तो करंट कम तभी होगा जब यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है? सीरीज में कनेक्ट करना। मतलब हाई अमाउंट की रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो, या अपने आप इक्विवेलेंट इसका और ज्यादा हो जाएगा, इधर से करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, गैल्वेनोमीटर भी बच गया। ठीक, दूसरा, इधर से करंट कम होने की वजह से इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट सेम कंसीडर किया जाएगा या रीड किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर जब 3 पे होगा मतलब वो 6 वोल्ट रीड कर रहा होगा। तो अगर वो सिर्फ एक पे होता, तो मैं एक पे नहीं बोला, मतलब एक डिवीजन पे होता तो कितना रीड करता? क्या कहते? 0.2 वोल्ट। सो दिस वन इज कॉल्ड the least count of the designed voltmeter, गैल्वेनोमीटर नहीं, डिजाइंड वोल्टमीटर। ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर को ये रीड कर रहा है। समझ में आ गया? और गैल्वेनोमीटर क्या रीड कर रहा होगा? एक डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए होगी? मैंने बताया था आपको 1 मिली एम्पियर। दैट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ मेरिट। ठीक, तो फिगर ऑफ मेरिट और लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर में फर्क है। फिगर ऑफ मेरिट क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू शो अ सिंगल रिफ्लेक्शन बाय अ गैल्वेनोमीटर, जब आप उसको वोल्ट मीटर एंड एमीटर की तरह यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन क्योंकि अब हम वोल्ट मीटर और एमीटर बना दिया है हमने, अब उसको बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्शन, एमीटर कैसे बनाया था? इसके साथ छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करके। और वोल्ट मीटर कैसे बना रहे? जब इसके साथ सीरीज में हाई अमाउंट के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है बेटा, तो अब हमें चाहिए कि इस रेजिस्टेंस, आखिर ये वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू हो कितनी। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी हम लगा देंगे, यहाँ पे 1 करोड़ ओम का लगा दो, ऐसा थोड़ी है। हमें तो कुछ गिजागी तो चाहिए होगा, वो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले मैं ये समझा दूं। ठीक, मतलब जिस समय ये यहाँ पे 3 पे होगा, मतलब ये हम क्या समझेंगे कि ये अब 6 वोल्ट रीड कर रहा है। अब देखो, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 12 वोल्ट हो, तो जब ये 3 पे होगा तो वहां 12 वोल्ट तो हो रहा होगा। ठीक है, तो वो तो अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा कैलिब्रेशन तरीका है कि हम उसको कैलिब्रेट किस चीज के लिए कर रहे हैं। कोई बच्चा उसको 0 से 6 वोल्ट के लिए कर सकता है, कोई 0 से 2 वोल्ट भी कर सकता है, कोई 0 से 50 वोल्ट भी कर सकता है। तो 50 वोल्ट वो कैसे डिजाइन करेगा? जब ये निकल यहाँ पे खड़ी होगी तो उसको समझ में आएगा कि अब ये 50 वोल्ट रीड कर रहा है। तो वो क्या कर लेगा कि 30 डिवीजन 50 वोल्ट है, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा? बता दो, 50/30। तो वो एक सिंगल रिफ्लेक्शन, तो उसको समझ, उसका गैल्वेनोमीटर जो उसने डिजाइन किया हुआ है वो एक डिवीजन के लिए 50/30 रीड करके, मतलब 5/3 वोल्ट रीड करके दिखा रहा होगा। ठीक, ये तो अपना अपना तरीका है। समझ में आ गया? हाँ प्रतीक, बेटा एनडीए में भी फिजिक्स जो है ना, ये सब पढ़ना है तुम लोगों को। मैं फिजिक्स मतलब एनडीए का भी, मतलब एनडीए एक्चुअली 11-12 के सिलेबस पे क्योंकि डिपेंड कर रही होगी, तो ये सब आप तुम्हें पढ़ना है। इसलिए आप देखो बिल्कुल एकदम सही तरीके से पढ़ो। एंड थैंक यू, आप बहुत अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया कि ये हो गया हमारा डिजाइन फॉल्ट। ये क्या पूरी बात क्लियर हो गई है? ठीक, कि 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये तो डिपेंड करता है कि हमारी मेजरमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं। ठीक, मतलब हम कितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रीड करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करके हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सोचो
कि मतलब ये आईजी करंट गया तो उस समय ये कितना रीड कर रहा होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने कैलिब्रेट किया। जैसे मैंने कैलिब्रेट किया 0 से 6 वोल्ट, तो मेरे लिए मैक्सिमम कितना हो गया 6 वोल्ट। जिस बच्चे ने 0 से 12 के लिए किया होगा उसका मैक्सिमम क्या होगा 12 वोल्ट। किसी ने 50 वोल्ट के लिए किया होगा तो उसका मैक्सिमम क्या होगा 50 वोल्ट। तो आप वो कंसिडर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो आईजी करंट यहाँ पे आया। ठीक है, अच्छा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रीड करना है, दैट इज मैक्सिमम। ठीक, तो यहाँ पे देखना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट आईजी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रीड कर रहा है 6 वोल्ट। तो मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, क्या कि R प्लस B। क्या लिख सकते हैं ये, देखो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इतना हो गया। करंट इसमें कितना है IG, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जो मैक्सिमम, देखो IG करंट तो मैक्सिमम वोल्टेज। अगर करंट गैल्वेनोमीटर में IG से कम है तो ये वोल्टेज भी उससे कम ही रीड कर रहा होगा। ठीक है, हमको ये कैलिब्रेट करें 0, मतलब मेरे लिए मैं इस V की वैल्यू को क्या लिखता 6 वोल्ट। अगर आप 0 से 12 वोल्ट का बना रहे हो तो आप V की वैल्यू क्या रखते 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, R कितना आ गया, R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। V इज द मैक्सिमम, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट में, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रीड बाय गैल्वेनोमीटर, या वोल्ट मीटर लिखो इसको, वोल्ट मीटर। और जब ये मैक्सिमम रीड कर रहा होगा तो उस समय सर्किट में करंट कितना होगा IG माइनस जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या ये पूरी बात है। सो दिस मच अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। और एक बार जैसे ही ये पता चल गया, जैसे मान लो कि मैं कंसीडर कर लूं कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, मान लो कि ऐसा कुछ, क्लियर है। ठीक, हमें 6 वोल्ट का रीड करना है, तो बता दो कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 6 रख देंगे। और याद करो कि ये वैल्यू कितनी आई थी IG 30 मिली एम्पियर, याद करो याद करो। तो 30 इंटू 10⁻³ माइनस 50, ये देखना जरा सॉल्व करना है इसको। ये ऊपर जाके 6000 हो गया, 30 हो गया, तो 6000 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया 200। 6000 डिवाइडेड बाई 30 कितना हो गया, एक जीरो गएगा 600, 200 आ गया। तो मतलब 150 ओम की रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। देखो ये फिर भी मैंने आपके लिए कंफर्टेबल माना है 30 मिली एम्पियर, इतना भी नहीं होता। फिगर मेरिक जो होता है ना वो 10⁻⁻5 एम्पियर में होता है। ठीक, तो यहाँ पे 10⁻⁻5 हो जाता, ये -5 हो जाता तो ऊपर में 6 लाख हो जाता। 6 लाख के बाकी भाई 30 कितना हो जाता 20,000, 20,000 माइनस 50 19,500 अमाउंट ऑफ, वो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी सीरीज में कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो गैल्वेनोमीटर एमीटर सॉरी वोल्ट मीटर बन चुका है वो रीड कर रहा होगा मैक्सिमम 6 वोल्ट। तो अब वो 0 से 6 के बीच में कुछ भी कर सकता है, मतलब निगल जो अभी यहाँ पे खड़ा होगा तो 6 वोल्ट, यहाँ पे खड़ा होगा तो 6 से कम, ये कुछ भी अब यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, वो तो आपने कैलिब्रेट कर ही दिया है। तो अगर ये मैक्सिमम 6 वोल्ट रीड कर रहा है तो एक कितना कर रहा है 0.2 वोल्ट। अगर ये दूसरे पे खड़ा होता तो कितना करता 0.4 वोल्ट। इसके अगर मान लो कि ये 1 होता, ये 1 होता, जैसे इसमें जो 1 शो किया जाता है तो वो कितना रीड कर रहा होता 0.2 10 टाइम्स कितना हो गया 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट, अगर यहाँ 2 पे खड़ा होता तो ये कितना होता 4 वोल्ट, 3 पे खड़ा है तो 6 वोल्ट, है ना। जो कहीं भी खड़ा होता कुछ भी रीड कर रहा होगा तो 0 से लेकर 6 वोल्ट के बीच में वो कुछ भी रीड कर रहा होगा। एक एक टर्म बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या ये सारी बातें, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोगों ने जो सीखा है वो ये है कि कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर एंड एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना, आईजी और आई में फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो V मैक्सिमम V का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये बात के लिए फिगर ऑफ मेरिट आपको पता होना चाहिए। फिगर ऑफ मेरिट एंड लीस्ट काउंट ऑफ द डिजाइन गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर, इसमें फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये बातें अगर आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से फिर को इसके ऊपर आया होगा कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक, इजी और सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बस आपको ये कुछ टर्म जो है इसमें यूज किए गए
उन टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है बेटा, तो होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो डिटेल हम लोग अगले क्लास में अब देखेंगे, अगली क्लास हमारी मैग्नेटिज्म से होगा, तो हम उस मैग्नेटिज्म को देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।